अपना गुरु अपना गुरु को शरण नमः शिवाय से द्वारा परिचित जनताएं से माला द्वारा परिचित सौस द्वारा आरोग्य के बाद से इतना ही दिन से थोड़ा देर के लिए गुरु को चरण में विराम निश्चय रूप से सभाओं से परिणाम जय महाराज। थोड़ा धीरे कीजिएगा, रुकिएगा, थोड़ा धीरे कीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये सम्मान तिरंगा पद यात्रा बलिया के पटेल चौक से निकलकर और अभी ये भूतनाथ मंदिर के पास आके समापन की ओर है। और समापन के क्रम में यहाँ पे बहुत सारे हमारे सम्मानित अतिथि के तौर पे मुंबई से चलकर पिंटू दुरानी साहब फिल्म प्रोड्यूसर आए हुए हैं और साथ में यहाँ के फिल्म अभिनेता तालीम फरिश्ता जी हमारे साथ हैं। फिल्म अभिनेता शिवम मंडल जी हैं। मैं उनसे अपने दर्शकों को मैं उनसे कुछ उनकी राय और बात और इस तरह की सम्मान तिरंगा यात्रा में अपनी राय को क्या रखते हैं मैं उनसे लेने का प्रयास करता हूँ। हाँ फरिश्ता जी, आपका जो सम्मान तिरंगा पद यात्रा है जो कि आपका पटेल चौक से बलिया के पटेल चौक से लेकर यहाँ समापन की ओर आ रही है, समापन में आप अपने वक्तव्य मंतव्य को हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखें। हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके सम्मान में हमने ये निकाला है, चाहे जो शहीद हुए हैं या जो हमारे मौजूद हैं, हमारे हिंदुस्तान को जो संभाले हुए अपने सीने के बल पे, और उन्हीं के सम्मान में हमने ये तिरंगा पद यात्रा निकाला है जो कि बॉम्बे से हमारे बड़े भाई पिंटू दुरानी जी आए हुए हैं। मैं बलिया की धरती को सलाम करता हूँ और बहुत बड़ा मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मुंबई से चलकर पिंटू दुरानी आए हैं, हमारे सम्मान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही कहते हैं कि जो है चार भाइयों का देश उसे हिंदुस्तान कहते हैं, जो है चार भाइयों का देश उसे हिंदुस्तान कहते हैं, और जो कारगिल में हुए जो शहीद, उन शहीदों को प्यार भरा सलाम कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अतिथि के तौर पर पिंटू दुरानी साहब हैं, अभी समापन की ओर आपकी सम्मान तिरंगा पद यात्रा यहाँ समापन की ओर है। अब हम चाहेंगे कि अपनी कुछ दो शब्द बहुमूल्य शब्द हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच। हमारी ये तिरंगा यात्रा का आगाज़ जो है 2014 से हुआ है, 2 अक्टूबर से, और ये 22 होने जा रहा है। और मेरा तिरंगा का
सिर्फ यात्रा ही नहीं करना, तिरंगा के बारे में लोगों को बताना है। जैसे कि आम लोगों को ये पता है 3 रंगों के बारे में लोग जानते हैं कि देखिए व्हाइट का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है, या फिर ये केसरिया रंग का क्या मतलब है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अशोक चक्र जो 24 तिल्ली है इसका भी मतलब है। जैसे कि आशा हो गया, स्नेह हो गया, साहस हो गया, धीरज हो गया, शांतिपूर्णता हो गया, दयालुता हो गया, भलाई, भक्ति, सत्यता, आत्म संयम, निस्वार्थता, आत्म प्रत्याग, सत्यवाचिकता, धार्मिकता, न्याय, करुणा, कृपालु, नर्मता, संवेदना, सहानुभूति, सर्वोच्च। मतलब 24 तिल्ली को भी मैं लोगों को बताता हूँ कि इस 24 तिल्ली का मतलब है। और ये 24 तिल्ली को आप अगर मायना मतलब जान जाएंगे तो यकीनन मेरी जो इसमें मंथन किया हूँ मैं तिरंगा में, तो ये पता चलता कि गीता, कुरान, पुराण सारे चीज़ इसमें समेटे हुए हैं। जिंदगी किस तरह जीना चाहिए आम जिंदगी में, वो सारे इस तिरंगा में है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को सिर्फ तिरंगा यात्रा ही नहीं करना, तिरंगा के बारे में बताना कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर आगे की बातें हम करेंगे। मैं तो अभी बहुत मंथन इसमें कर रहा हूँ कि तिरंगा किसने लिखा है। अभी 22 जुलाई को मेरा लेख ऑल ओवर इंडिया में छपा है। आप देखेंगे मेरे जाके नाम पे जाएंगे, आप गूगल में टाइप करेंगे पिंटू दुरानी, तो गुजरात से छपा है, बंगाल से छपा है, मतलब उड़ीसा से छपा है। तो अब मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि एक छोटा सा गांव का जाके बंदा आप लोग के सफ़र करते करते हुए आज यहाँ तक लगभग 400 दफ़ा तिरंगा बांटता भी हूँ मैं, तिरंगा के लोगों को बताता भी हूँ। और सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि किसी चीज़ को आप करते हो तो उसको पढ़ो, सिर्फ तिरंगा हाथ में लेके चल देते नहीं। तिरंगा का बातें में पढ़ो कि आज पिंकिया पिंगली ने जो हमारे लिए तिरंगा बनाया है, उसने भी 1816 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक मतलब 4 साल 5 साल उसने भी मंथन किया है। तो इस मंथन को पढ़ना जरूरी है। और मैं तो कोशिश सरकार से करूंगा कि ये तिरंगा के बारे में सब्जेक्ट मिल रहा है कि बच्चों को आज तिरंगा का मतलब नहीं पता है। कभी तिरंगा ऐसे कर देते हैं लोग, कभी ऐसे कर देते हैं लोग। इसकी कितनी अहमियत है कि जब फौरन हम जाते हैं तो सिर्फ हम तिरंगा देखते हैं तो लोग बोलते हैं इंडियन है। तो बहुत, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र हैं, ये रंजन मस्ताना साहब, जाके ये तालिब भाई फारिस्ता, जिसके वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। और जब यहाँ पे आया तो तालीम और राजन मस्तान के जरिए बहुत सारे मेरे दोस्त मिले जो बेपनाह प्यार दिया मुझे। और इसी प्यार के जरिए मैं लगभग 2.5-3 किलोमीटर पैदल भी चल गया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि और भी रहता 5-7 किलोमीटर तो चलता। मैंने एनर्जी आ गई यहाँ पे आके। मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार। सर, अब बम्बई की चमक धमक से वहाँ से आप अपनी बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बेगूसराय की धरती पर अपनी बहुमूल्य समय दे रहे हैं, वो भी पद यात्रा के तौर पर दे रहे हैं, सम्मान तिरंगा पद यात्रा में। और बिहार की धरती पर आप आए हैं। शायद बिहार न्यूज पर पहली आपकी हमारे बीच इंटरव्यू का छोटा एक प्रारूप हम तिरंगा यात्रा में ले रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको बिहार की धरती? बहुत अच्छा। मैं भी यहाँ की पैदाइश हूँ। मैं ये बांका डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, झारखंड और ये बिहार के बॉर्डर का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ा यहीं पे, लेकिन मैं पढ़ा उड़ीसा में, बम्बई में रहा और रहा पूरा फैमिली हम लोग का बम्बई में है। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो एक अलग सा अच्छा लगता है। यहाँ पे गर्मी भी लगता है कि बहुत अच्छा है। हालांकि दोपहर में बहुत गर्मी था, लोगों ने बोल रहा था कि गर्मी लग रहा होगा सर। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी माँ के आंचल में तो सबको अच्छा लगता है। तो ये तो मेरी माँ का आंचल है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। चलिए सर, आपने बहुमूल्य समय दिया। आप सुन रहे थे पिंटू दुरानी साहब, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अब आज हमारे बेगूसराय जिला के बलिया में अपनी कदमों से यहाँ हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं कि वो अपनी बहुमूल्य समय मुंबई से चलकर यहाँ आए हैं और सम्मान तिरंगा पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और हमारे व्यूअर्स, आप अभी देख रहे थे कि बलिया के पटेल चौक से लेकर भूतनाथ मंदिर तक अब समापन की ओर। और आज के ही दिन हमारा जो कारगिल की युद्ध हुई थी उस पर विजय प्राप्त किया गया था। और आज के दिन हम अपने वीर योद्धाओं को सम्मान के लिए, और हमारे साथ यहाँ पर पिंटू दुरानी साहब हैं, तालीम फरिश्ता जी हैं, रंजन जी हैं और बहुत सारे मेरे साथीगण यहाँ पर हैं, जो कि सम्मानित साथीगण, मैं जिनका नाम नहीं जानता उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की देशभक्ति और आपने देशभक्ति के तौर पर आपने जो ये पद यात्रा किया है उसके लिए बिहार न्यूज की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, बने रहे बिहार न्यूज में। वगैरह लेना है।
लेंगे मैडम, अदरवाइज में नहीं लीजिएगा वहाँ मैडम का यहाँ पे एक फोटो सब ले लो ना। हम तो लोगों को बोल रहे थे, अब यहाँ पर ये हो गया कि फोटो शूट सब कराने लगे, लाइव में भी कर रहा हूँ। बात नहीं होता, आप कराते रहिए ना फोटो शूट। एक बेर टीपो चला क्या